अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ यू ऑल माय स्टूडेंट्स। दुआ है कि खुदा करे आज का दिन हम सब के लिए अमन सलामती और खैर आफियत की घड़ियाँ ले। फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग अपॉन द सोलिबिलिटी। ओके, व्हाट इज़ द टॉपिक इज दैट फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग अपॉन द सोलिबिलिटी। ठीक है, आप सबको पता है कि सोलिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो सोलिबिलिटी इज दैट द अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ सोल्यूट रिक्वायर्ड टू बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम और 100 ml ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड सोलिबिलिटी। ओके, okay student, this definition is given at the page number 107 in your book and it is a proper definition of solubility। यानी कि जो है सोल्यूट की वो अमाउंट जो कि 100 ml सोल्यूट की अमाउंट ग्राम में, यूनिट क्या है ग्राम, ठीक है ना। सोल्यूट की वो अमाउंट जिसे हम ग्राम में लें और वो 100 ml ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाए ताकि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो सके। तो इस तरह की सोलिबिलिटी को हम इस तरह की जो हल पजीरी है, ये डिज़ोल्व होना है सोल्यूट का सॉल्वेंट में, इस चीज़ को हम सोलिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, और इट इज़ एक्सप्रेस इन ग्राम पर 100 ml। ठीक है, इसको हम ग्राम पर 100 ml से एक्सप्रेस करते हैं या फिर ग्राम पर 100 ग्राम में इसकी यूनिट लेते हैं। ठीक है, सो इट इज़ द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स हैं बेसिकली, लेकिन जो है टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट हम ये मिलाकर ही पढ़ेंगे। तो इस तरह से 3 फैक्टर्स मैंने कह दिया, लेकिन अदरवाइज ये 4 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स हैं। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट फैक्टर। ठीक है, फॉर द सोलिबिलिटी, दैट इज़ द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जो है एक फर्स्ट फैक्टर है जिसकी तरफ हम स्टडी करते हैं हम। ठीक है ना। अच्छा देखिए, टेम्परेचर किस तरह सोलिबिलिटी को अफेक्ट करता है। सिंपली बुक में तो पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे। मैं इसको पहले सिंपली एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर इन द केसेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, द टेम्परेचर व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर इन द केसेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, द सॉलिबिलिटी विल इंक्रीज। ओके स्टूडेंट्स, आई एम अगेन रिपीटिंग। देखें, जब भी जो है सॉलिड या लिक्विड की केस में हम टेम्परेचर यूज़ करें और टेम्परेचर को बढ़ाएं तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी भी बेटर हो जाती है, अच्छी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना, यानी जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में बहुत जल्दी से अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने पे। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे तो ज़ाहिर है नॉर्मल वे में ही बिहेव करेंगे, सॉल्युबिलिटी होगी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें ताकि जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में जल्दी से डिज़ोल्व हो जाए, अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, जल्दी से डिज़ोल्व हो जाए, कम टाइम में डिज़ोल्व हो जाए, तो क्या होगा, हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे सॉलिड और लिक्विड के केस में हमें ये ऑब्जर्वेशन देखने में मिलेगी। हमें देखने में आएगा कि जो है सॉल्यूट बहुत जल्दी जो है सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन ऐसा मामला कब होगा, जब ये चीज़ हम अप्लाई करें सॉलिड या लिक्विड के केस में। ठीक है, अच्छा, द सॉलिबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 179 ग्राम पर 100 ml। ठीक है ना, देखिए जो शुगर की सॉलिबिलिटी है वाटर में, ठीक है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 179 ग्राम शुगर 100 ml में डिज़ोल्व जाती है। कितनी? 179 ग्राम शुगर डिज़ोल्व जाती है 100 ml वाटर में। ठीक है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, यानी इसको हीटिंग करें और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दें, तो उतने ही यानी 100 ml वाटर में ही 487 ग्राम शुगर डिज़ोल्व हो सकती है। ठीक है ना, क्या मतलब है, अगर हम 100 यानी सॉल्वेंट की क्वांटिटी उतनी ही है, 100 ml ही है, और उसमें जो है हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर 487 ग्राम शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इधर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस। कितना डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 179 से 487। ठीक है, टेम्परेचर कितना फ़र्क आया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 179 शुगर डिज़ोल्व होगी 100 ml में, और जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 487 ग्राम शुगर डिज़ोल्व होगी 100 ml वाटर में। ठीक है, so there is a great difference, but in the case of gases दिस बिहेवियर इज़ क्वाइट रिवर्स। ठीक है, यानी गैसेस के केस में ये जो बिहेवियर है बहुत उल्टा होता है, रिवर्स होता है। कैसे? अगर हम गैसेस के केस में हम अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, किस तरह से, यानी अगर सॉलिड और लिक्विड के केस में क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। लेकिन गैसेस के सॉलिड एंड लिक्विड के केस में ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन गैसेस के केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल है लाइक एस द कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है ना, इफ व्हेन इट इज़ एप्लीकेबल, व्हेन इट इज़ अप्लाइड इन द कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोल्ड ड्रिंक लें, कोल्ड ड्रिंक लेके इसको आप हीटअप करेंगे
तो उसके अंदर जो गैस डिसॉल्व है, आपको पता है इसे कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है, अगर इसको खुला रख दें तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसा रिलीज हो जाती है। लेकिन अगर आप इस कोल्ड ड्रिंक को हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगी, ठीक है, वहाँ से निकल जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है आपके पास। When a glass of cold water is warmed, bubbles of air are seen on the inside of the glass, ठीक है, यानी जब आप कोल्ड वाटर के ग्लास को आप हीटअप करते हो तो हमें बबल्स नज़र आते हैं, बबल्स नज़र आते हैं क्योंकि जो गैस होती है वो रिलीज़ हो जाती है, ठीक है, ग्लास में से। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल अबाउट द प्रेशर, ठीक है, सॉरी इट इज़ ऑल अबाउट द टेम्परेचर, ठीक है, सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर, इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो यानी आपको याद रखिएगा पॉइंट्स, ठीक है ना, सॉलिड और लिक्विड के केस में और गैस के केस में क्या बिहेवियर होता है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड फैक्टर, दैट इज़ द प्रेशर। ओके, हाउ डज द प्रेशर इफेक्ट अपॉन द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो प्रेशर किस तरह से इफेक्ट करता है, तो प्रेशर जो है ये इसका भी बहुत जो है बड़ा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये भी बहुत किस तरह से इफेक्ट करता है कि, तो आई एम रीडिंग फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम द बुक। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर नॉट इफेक्टेड बाय प्रेशर। सॉल्युबिलिटीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर नॉट इफेक्टेड बाय प्रेशर, यानी जो सॉलिड और लिक्विड की जो सॉलिड और लिक्विड की केसेस में जो उनकी सॉल्युबिलिटीज़ हैं वो प्रेशर से इफेक्ट नहीं होती हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक सॉलिड है और दूसरा सॉलिड है, उन दोनों को हम प्रेशर से एक दूसरे में मिक्सअप नहीं कर सकते। इस तरह से एक लिक्विड है, फॉर एग्जांपल दिस ऑफ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, आप ग्लास ऑफ वाटर में दूसरा ग्लास ऑफ वाटर बाय प्रेशर इंसर्ट नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। यानी एक ग्लास ऑफ वाटर जब फिल हो जाएगा तो उसमें और क्वांटिटी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वाटर जो है फ्लो कर जाएगा, लीक कर जाएगा। अगर आप प्रेशर लगा के, आप फोर्स लगा के इस तरह से उसमें और वाटर ऐड करना चाहें तो आपको पता है कि आप वाटर ऐड नहीं कर सकते। इस तरह से जो है एक सॉलिड में दूसरे सॉलिड को आप बाय प्रेशर इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो दिस आर द फैक्ट्स, यू ऑल नो, दिस आर द कॉमन ऑब्जर्वेशंस यू ऑल नो, ठीक है। बट इन द केस ऑफ गैसेस, ठीक है, बाय प्रेशर वी कैन डू द वर्क, ठीक है, यानी प्रेशर जो है, प्रेशर वर्क्स देयर इन द केस ऑफ गैसेस, प्रेशर वर्क्स देयर, ठीक है। गैसेस के केस में प्रेशर बहुत अच्छे से काम करता है। बाय प्रेशर वी कैन इंसर्ट द गैसेस इन द लिक्विड्स, ठीक है। नहीं, अगर हम प्रेशर से काम लेके, हम प्रेशर यूज़ करके, ठीक है, प्रेशराइज करके जो है हम किसी भी लिक्विड में कोई किसी गैस को हम उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन गैस ऐसी होनी चाहिए जो कि लिक्विड में डिजॉल्व होने की एबिलिटी रखती हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इट कैन बी डिजॉल्व इनटू द वाटर, लाइक अमोनिया गैस, इट कैन बी डिजॉल्व इनटू द वाटर, ठीक है। तो अगर इस तरह की ऐसी गैस की नेचर अगर ऐसी है कि वाटर में डिजॉल्व होने की एबिलिटी रखती है, तो ऐसी गैसेस को हम बाय प्रेशर लिक्विड्स में डिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी हमने यहाँ क्या स्टडी किया, हमने स्टडी किया स्टूडेंट्स के सॉलिड और लिक्विड के केसेस में प्रेशर वर्क नहीं करता, जबकि जो है गैसेस के केसेस में प्रेशर बहुत अच्छे से वर्क करता है और इसी से हम काम लेते हैं। यू कैन ऑब्जर्व इट्स सिंपल एग्जाम्पल इन द केसेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। जितनी भी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, उनमें फॉर एग्जांपल लाइक कोका कोला है, 7 अप है, पेप्सी, ठीक है, मिरिंडा, 7 अप, ऑल द कोल्ड ड्रिंक्स ग्लास, ठीक है ना। ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स में आपको पता है कि इनका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। अच्छा, इसका टेस्ट जो है एसिडिक होता है, राइट। एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें डिजॉल्व होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एसिडिक टेस्ट रखती है, इससे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होती है, इसलिए हम एसिडिक टेस्ट फील होता है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इन बॉटल्स में कैसे फिलअप करते हैं, इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इन बॉटल्स में बाय प्रेशर फिलअप करते हैं, ठीक है ना। यानी पूरा फैक्ट्री में पूरा एक सिस्टम वर्क कर रहा होता है, पूरा मशीनरी के थ्रू काम हो रहा होता है, और इसमें बाय प्रेशर जो है बॉटल्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिलअप किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें फिलअप हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि कोल्ड ड्रिंक्स को आप खुला ना रखें। अगर उसको ओपन रखेंगे तो क्या होगा कि जो उसमें गैस जो डिजॉल्व है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उसमें डिजॉल्व है, वो रिलीज़ हो जाएगी, तो उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा और सिर्फ स्वीट टेस्ट रह जाएगा, ठीक है। तो आप सबको पता है ये बात। और एक और बात, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो डाइजेशन में भी हेल्प करती है, ठीक है ना। तो डाइजेशन में भी हेल्प करती है। यानी हम जब कोई हैवी खाना खाते हैं, डिनर कर लें कुछ इस तरह से, तो हम कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पी लो, तो इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एसिडिटी को लाइक फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो थोड़ा सा जो है इससे हमें एक सपोर्ट मिल जाती है उस वक्त, ओके। सो इट्स ऑल अबाउट द कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टुवर्ड्स द हेनरी लॉ, ठीक है। अब देखिए इसी में प्रेशर के
टॉपिक में ही, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी एंड प्रेशर के टॉपिक में ही एक लॉ दिया गया है जिसे हम कहते हैं हेनरी लॉ। हेनरी वाज द फेमस साइंटिस्ट, ठीक है। तो इन्होंने जो है लॉ रिप्रेजेंट किया था। इनके अकॉर्डिंग जो है ये इस लॉ को हम इनके नेम की वजह से रिजेंबल करके इस लॉ को हम हेनरी लॉ कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, द लॉ इज़ दैट द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। यानी जो है जितना प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी गैस की किसी भी लिक्विड में हो सकती है। यानी अगर किसी लिक्विड में आप किसी गैस को डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो उसमें जितना प्रेशर डालेंगे उतनी ही गैस उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये है हेनरी लॉ। I am again repeating, students, ठीक है। According to the Henry law, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas, ठीक है। यानी जो है गैस किसी लिक्विड में जो गैस डिज़ोल्व होती है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी आप जितना प्रेशर डालेंगे उतनी गैस डिज़ोल्व होगी और जितना प्रेशर कम करेंगे उतनी गैस कम डिज़ोल्व होगी, ठीक है। सो इट इज़ M इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। नाउ व्हाट इज़ M? देखिए लिखा हुआ है, एक रिलेशन लिखा हुआ है, M इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है। M इज़ द अमाउंट ऑफ गैस डिज़ोल्व, ठीक है ना। यानी जो M क्या है, M जो है वो गैस की अमाउंट है जो कि डिज़ोल्व हो जाएगी, किस में, लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाएगी। और P शो करता है प्रेशर को, कब डिज़ोल्व होगी, जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस की अमाउंट लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाएगी और जितना हम प्रेशर डिज़ोल्व करेंगे उतनी ही गैस की अमाउंट लिक्विड में डिज़ोल्व होगी, ठीक है। अब देखिए M इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आपको पता होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन शो करता है कि अगर M फैक्टर बढ़ेगा तो P फैक्टर भी बढ़ेगा, इंक्रीज़ करेगा, और P फैक्टर इंक्रीज़ करेगा तो M फैक्टर भी इंक्रीज़ करेगा। यानी दोनों जो फैक्टर्स साथ ही इंक्रीज़ करेंगे या साथ ही डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द इट इज़ कॉल्ड एज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन टू फैक्टर्स, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ गैस M एंड प्रेशर P, ठीक है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, आप जितना प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे उतनी ही गैस जो है लिक्विड में ज़्यादा डिज़ोल्व होगी और जितना कम प्रेशर डालेंगे उतनी कम डिज़ोल्व होगी। सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। ओके, नाउ द फार्मूला फॉर दिस हेनरी लॉ इज़ दैट M इज इक्वल टू KP। देखिए, जब भी एक इन्फॉर्मेशन के लिए एक पॉइंट बता रही हैं आपको कि जब भी इस तरह की रिलेशनशिप में कोई रिलेशनशिप डेवलप होता है, लाइक M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है। तो इस तरह के रिलेशंस की इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं उनको हम किसी न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक ये सिर्फ ये एक कनेक्शन शो करते हैं दो क्वांटिटीज़ के बीच में, तो इसको हम किसी न्यूमेरिकल में शो नहीं कर सकते, इसको यूज़ नहीं कर सकते हम। तो इसको क्या करते हैं, इस तरह के रिलेशंस को हम इक्वेशन फॉर्म में या फार्मूला फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि कन्वर्ट करने के लिए एक कॉन्स्टेंट वैल्यू यूज़ की जाती है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट फार्मूला लिखा हुआ है M इक्वल टू KP, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाली रिलेशन को या कनेक्शन को हमने नीचे फार्मूला फॉर्म में चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया, हमने दो चीज़ें यूज़ की हैं, इसमें दो साइन यूज़ किए हैं हम, इसमें दो साइन यूज़ किए गए हैं। कौन से साइन, इक्वल टू का साइन और K, ठीक है ना, K। सो K इज़ द कांस्टेंट। तो इस तरह की जो वैल्यू ली जाती है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ हेनरी कांस्टेंट। K जो है हेनरी कांस्टेंट है, M इक्वल टू K P, यानी M इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय P, ठीक है ना। K जो कांस्टेंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रेशर की जो भी अमाउंट है उससे, तो हमारे पास M यानी गैस जितनी डिजॉल्व हुई है उसकी हमारे पास वैल्यू निकल आएगी। इस तरह के फॉर्मूले को जो हम किसी न्यूमेरिकल में या जहाँ पे नेसेसरी हो, जहाँ रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द हेनरी लॉ एंड इट इज़ द फार्मूला अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ, ठीक है। तो आई थिंक इसमें आपको समझ में आ गया होगा, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ इसमें है नहीं, ठीक है। Students, now we will move towards the next topic, that is the nature of solute and solvent, ठीक है। अब नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एक फैक्टर है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एक फैक्टर है, तो हम दोनों को यहाँ पे मिलाकर ही पढ़ेंगे क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट अक्सर साथ ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। दोनों की नेचर जो है जब साथ में काम करते हैं तभी दोनों की नेचर जो है वो ऑब्जर्वेशन में आती है, ठीक है। यानी सोल्यूट को आप सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व करेंगे, ज़ाहिर है, तो इसलिए जो है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट हम साथ ही स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा देखें, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में बी पोलर एज वाटर, अल्कोहल एंड नॉन पोलर, ठीक है, एज बेंजीन, ठीक है। देखिए क्या है, जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है वो पोलर हो सकते हैं या नॉन पोलर हो सकते हैं। नाउ व्हाट इज मीन बाय दिस पोलर? पोलर मीन्स दे हैव द चार्जेस, लाइक वाटर है, वाटर में देखिए H2O है, ठीक है, वाटर है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है ना, हाइड्रोजन ऑक्साइड है आपके पास, यानी H2O है। तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव पोलर होता है ये, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव पोल होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव पोल होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर
यानी जो इस तरह के जो फॉर्मूले होंगे जिन पे दो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, इस तरह के उसको हम पोलर कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है नॉन पोलर, लाइक बेंजीन है, ठीक है ना। अब बेंजीन पे देखिए, आपके पास बेंजीन का फार्मूला है C6H6, ठीक है। कार्बन डजंट हैव एनी चार्ज, कार्बन जो है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए बेंजीन के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। इस तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोबारा से कार्बन आ गया, तो कार्बन के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता, क्लोरीन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसे भी हम नॉन पोलर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास क्लास पोलर एंड नॉन पोलर की डेफिनेशंस। नाउ लाइक सॉलिबिलिटी ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये जो है ये वर्क करती है एक फार्मूला के बेस पे। फार्मूला क्या है? फार्मूला है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है ना। यानी लाइक जो है वो लाइक को डिजॉल्व करता है। स्टूडेंट्स, ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द फार्मूला लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है। इसका मतलब क्या है? पोलर डिजॉल्व्स पोलर, ठीक है ना। यानी पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल लाइक सोडियम क्लोराइड, ठीक है, दे बोथ इट हैज़ द चार्जेस, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये पोलर सॉल्यूट है और ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, जो कि पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है जो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते रहते हैं। यानी जो है जो पोलर है वो पोलर सॉल्यूट विल डिजॉल्व इनटू द पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये इसके इट इज़ एग्जांपल फॉर दैट कि सॉल्ट विल डिजॉल्व इनटू द वाटर। एंड नेक्स्ट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट नॉन पोलर डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर, ठीक है। यानी नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल यू कैन देख सकते हैं आप कि जो ऑयल है वो पेट्रोल में डिजॉल्व हो जाता है। ऑयल जो है ये नॉन पोलर है और पेट्रोल भी नॉन पोलर है, ठीक है। दिस ऑल आर मेड बाय कार्बन, ठीक है। कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन से बने होते हैं, तो सारे जो है नॉन पोलर होते हैं, तो एक दूसरे में डिजॉल्व होते हैं। लाइक कैरोसिन ऑयल जो होता है दैट कैन बी डिजॉल्व इनटू द पेट्रोल, और बेंजीन इट कैन बी डिजॉल्व इनटू द पेट्रोल और इट कैन बी डिजॉल्व इनटू द ऑयल, ठीक है ना। और बेंजीन कैन बी डिजॉल्व इनटू द कैरोसिन, ठीक है। तो ये सारे जो है जो नॉन पोलर हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। लाइक डिजॉल्व लाइक, अनलाइक डिजॉल्व अनलाइक, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं यानी जो एक जैसे नेचर के जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से डिजॉल्व कर लेते हैं, और जिनकी नेचर आपस में मैच नहीं करती है वो एक दूसरे को एक दूसरे को आपस में डिजॉल्व नहीं कर सकते, वो एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो बेसिक चीज़ क्या है कि सॉल्युबिलिटी के लिए आपस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर मैच करना ज़रूरी है। नेचर मैच कैसे किस फॉर्मूले के बेस पे होती है? लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी पोलर डिजॉल्व पोलर, ठीक है। एंड पोलर जो है नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होगा, और नॉन पोलर जो है वो पोलर में डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अपोजिट रिलेशन नहीं बनेगा इनका। सो स्टूडेंट्स, सिंपली रिमेंबर दिस फार्मूला लाइक डिजॉल्व लाइक एंड अनलाइक डिजॉल्व अनलाइक, यानी पोलर जो है पोलर में डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होगा, नॉन पोलर पोलर में डिजॉल्व नहीं होगा। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द होमवर्क फॉर टुडे, ठीक है। तो आज के लिए क्वेश्चन ले लें। इससे पहले आई हैव गिवन यू 2 क्वेश्चन, आई थिंक डेफिनेशन दी थी और फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दिया था आपको। नाउ नेक्स्ट टुडे होमवर्क इज दैट देयर इज ओनली 1 क्वेश्चन, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग अपॉन सॉल्युबिलिटी एंड एक्सप्लेन देम इन डिटेल, ठीक है। तो आंसर बहुत अच्छे से बुक में दिया हुआ है। आपके फैक्टर्स लिखते हैं जो कि सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट करते हैं। 4 फैक्टर्स हैं, पता है अभी स्टडी किया हमने, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये बुक में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अपने एग्जाम्पल भी ले सकते हो, अपने से इसके पॉइंट्स बना के भी ले सकते हैं। नोट्स फॉर्म में लिखिएगा, इसको रजिस्टर में लिखिएगा, इसको अच्छे से नीट रजिस्टर में, और इसको प्लीज़ डू द होमवर्क ऑन टाइम इन योर नीट रजिस्टर्स। देन द टाइम विल बी गिवन टू यू फॉर चेकिंग, ठीक है ना। तो चेकिंग के लिए आपको टाइम बताया जाएगा, फिर आपके रजिस्टर्स की चेकिंग भी होगी। सो प्लीज़ कीप योर वर्क अप टू डेट, ठीक है। डोंट गैदर द वर्क, और उसको जो है पेंडिंग में न डाले काम को, और प्लीज़ डू द होमवर्क। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।